सेलोटेप का यह टुकड़ा दूसरे इंसान के साथ आपकी यौन अंतरंगता का प्रतिनिधित्व करता है। अगर मैं टेप के टुकड़े को अपनी बांह पर इस तरह चिपकाता हूं और मैं इसे अकेला छोड़ देता हूं तो यह हमेशा के लिए वही रहेगा। यदि आप चाहें तो यह एक मांस बन गया है, यह बंधा हुआ है, यह वहीं अटक गया है, यह कहीं नहीं जा रहा है। देखो क्या होता है जब मैं यह करता हूं। ठीक है, इसे दूसरी बांह पर चिपकाओ। ठीक है, यह नीचे अटक गया है और हाँ, यह काफी समय तक चलेगा लेकिन उतना मजबूत नहीं है जितना पहले था। तो क्या होता है अगर मैं इसे बार बार करता हूं तो क्या हो रहा है? 6, 7वीं 8वीं बार होने के कारण अंततः टेप का यह टुकड़ा किसी भी चीज से चिपक नहीं पाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, यह ऐसा ही है जब आप और मैं अपने शरीर को अन्य लोगों को देते हैं जिन्हें आप देखते हैं कि हम बाध्य होने के लिए डिजाइन किए गए थे। जीवन के लिए एक व्यक्ति के साथ, एक मांस के साथ, और जितने अधिक लोगों के साथ हम चलते रहेंगे, हम उतने ही अधिक लोगों को अपने प्यार का एक टुकड़ा देते रहेंगे। एक स्थायी संबंध बनाना उतना ही कठिन है। शायद अब कोई इसे देख रहा है और आप शुल्क लेते हैं। टेप के इस टुकड़े की तरह आप जानते हैं कि आपने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में गड़बड़ कर दी है। क्या वास्तव में आपके लिए कोई उम्मीद है कि हाँ, आशा है कि आप देखेंगे कि यीशु मसीह साथ आ सकता है और वह गोंद हो सकता है क्योंकि वह पापियों के लिए मरा। वह गोंद हो सकता है जो आपको किसी अन्य व्यक्ति के साथ, आपके पति या आपकी पत्नी को ढूंढता है, और वह हमेशा के लिए आपके साथ जुड़ सकता है क्योंकि जिसे परमेश्वर ने एक साथ जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग न करे। इसलिए यदि आप प्रभु में अपना भरोसा रखते हैं, यीशु मसीह, वह तुम्हें अपनी धार्मिकता का वस्त्र पहना सकता है। यद्यपि तुम नग्न हो, यद्यपि तुम लज्जित हो, यद्यपि तुम गंदा महसूस करते हो, वह तुम्हें अपने वस्त्रों से ढंक सकता है। और क्या तुम जानते हो कि उसकी धार्मिकता का लबादा एक आकार का है जो एक क्षण में सभी को फिट हो जाता है। मैं आपके साथ अपना सबसे बड़ा अफसोस साझा करने जा रहा हूँ जो मैंने कभी भी एलए में किया है, और मैं आपके साथ ईमानदार रहूंगा। मैं काफी डरा हुआ हूँ, जबकि आप में से कुछ मेरे बारे में सोचने वाले हैं जब मैं इस बारे में खुलूंगा। लेकिन अगर इसका मतलब है कि इस वीडियो को देखने वाला सिर्फ एक व्यक्ति मुझसे सीखता है गलती से, यह सब शर्मिंदगी और शर्म के लायक होगा। इससे पहले कि मैं ऐसा करूं, क्या मैं आपको एक कविता पढ़ सकता हूं जिसे बहुत दुख की बात है कि मैंने नजरअंदाज कर दिया, और मैं इसके बारे में जानता था क्योंकि एक युवा व्यक्ति सुलेमान के गीत 8:4 से है और यह कहता है, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे शपथ लेती हूँ, प्रेम को तब तक न जगाओ और न जगाओ जब तक कि वह प्रसन्न हो। दूसरे शब्दों में, एक अनमोल प्रेम है जो तुम्हारे हृदय में रहता है और अभी सो रहा है। यदि तुम कुंवारी हो कि प्रेम अभी सो रहा है, और एक दिन बाइबल कहती है कि इसे जगाने का एक समय है, लेकिन केवल तभी जब आप सीधे अपने पति की आंखों में देखते हैं, जब आप सीधे अपनी पत्नी की आंखों में देखते हैं। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके साथ कुछ व्यक्तिगत साझा करूंगा। अभी तो यहाँ हम आज सुबह जाते हैं। मैंने अपनी पत्नी एम्मा को देखा और मैंने उससे कहा कि मुझे यकीन नहीं है कि मैं आज यह वीडियो बना सकता हूँ। मैं अन्य ईसाई यूट्यूबर्स के ये वीडियो देख रहा हूँ और उन्होंने इस विशेष विषय को कवर किया है, लेकिन उनमें से हर एक रक्षा करता है डी उनका कौमार्य। उनमें से हर एक ने शादी से पहले इसे नहीं खोया, और इसलिए मैं सिर्फ एक पाखंडी की तरह महसूस करता हूं कि मैं लोगों को इस संदेश के बारे में क्या बता सकता हूं। लेकिन एम्मा ने कहा कि डेविड और बतशेबा को याद मत करो, दूसरों को याद करो जिन्होंने गड़बड़ की है, तुम्हें जरूरत है। आज इस वीडियो को बनाने के लिए हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने वास्तव में एक युवा लड़के के रूप में सामाजिक रूप से संघर्ष किया था, और मैं विशेष रूप से लड़कियों और मेरे सभी दोस्तों के आसपास काफी अजीब और शर्मीला था। गर्लफ्रेंड जब वे 15-16 साल के थे और मैं खेल कूद में अच्छा था, इसलिए मैं उनके साथ घूमता था, लेकिन मुझे कभी भी किसी कारण से कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली। मैं एक लड़की के साथ डेट पर जाता था और फिर वह इसे खत्म कर देती थी। मुझे याद है एक बार हाई स्कूल मैंने डेट पर एक लड़की को चूमा। मैं अगली सुबह यार्ड में चला गया और लोगों का यह बड़ा समूह बस हंसते हुए खड़ा था कि मैं चुंबन में कितना बुरा था। इसलिए वास्तव में यह मूल रूप से मैं एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में बढ़ रहा था, और वर्षों से मैं वास्तव में विश्वास जगाने की कोशिश की क्योंकि सामान्य होने की इच्छा की यह भावना, प्यार करने और स्वीकार करने की इच्छा ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। इसलिए जब मैं विश्वविद्यालय गया तो मैं किसी से मिला और वह बहुत सुंदर थी और मुझे प्यार हो गया, और हमने वही किया जो ज्यादातर जोड़े करते हैं। यह 21वीं सदी। लेकिन मुझे वह रात याद है जब मैंने अपना कौमार्य खोया था। मैं रसोई में गई थी और मुझे यह याद है जैसे कल की बात थी। मैं अपने घुटनों पर गिर गई और मैं बस रोई और रोई, भगवान मैंने क्या किया है। और यह सब मैं कह सकती हूँ, क्या यह लक्ष्य, यह सपना है जिसका मैं पीछा कर रही थी, जैसे मैं पैसे या सफलता से अधिक चाहती थी। मैं अपना कौमार्य सही व्यक्ति के लिए खोना चाहती थी और हर किसी की तरह एक रिश्ते में रहना चाहती थी। और एक बार जब मैंने इसे पा लिया तो मुझे पूरी तरह से खाली महसूस हुआ, पूरी तरह से टूट गया। और
यह वास्तव में मेरे पूरे जीवन में अब तक की सबसे बड़ी गलती थी। मैं एक ईसाई के रूप में पली बड़ी, माँ और पिताजी ने मुझे बाइबल सिखाए और मुझे पता था कि क्या सही है। मैं उस पद को जानता था जिसे हमने पहले पढ़ा था, लेकिन मैंने उसका पालन नहीं किया। पता है, हम अक्सर कील करते हैं। ईसाई महिलाओं की कहानियां कह रही हैं कि काश वे तब तक इंतजार करती जब तक कि वे अच्छी तरह से शादी नहीं कर लेती। यहाँ एक ईसाई पुरुष है, एक लाल खून वाला आदमी आपको आंखों में देख रहा है और कह रहा है कि काश मैं इंतजार करता, काश मैं भगवान की अवज्ञा नहीं करता। मेरे प्रिय भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अगर आप अभी यह सुन रहे हैं और आपके पास अभी भी कौमार्य का वह अनमोल उपहार है, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आज ही इसे अपने जीवन की रक्षा करें, क्योंकि एक दिन आप अपने जीवन साथी को बहुत ही सुंदर बनाने जा रहे हैं। खुशी होती है जब आप अपनी सुहागरात पर उन्हें आंखों में देखते हैं और आप कहते हैं कि केवल आप ही आप हैं, मैंने केवल आपको कभी प्यार किया है, मैं केवल आपके साथ रहा हूं। लेकिन शायद अब आप यह वीडियो देख रहे हैं और आप मुझे और आपको पसंद करते हैं। मैंने अच्छी तरह से गड़बड़ी की है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मसीह का खून हमें सभी पापों से शुद्ध करता है, और यद्यपि हमने गड़बड़ी की है, वहां एक भगवान है जो ऊपर स्वर्ग में रहता है, जो टिड्डियों द्वारा खाए गए वर्षों को बहाल कर सकता है। तो आज इसी दिन अगर आप यौन पाप में जी रहे हैं तो पीयू के पीछे भाग रहे हैं, आज भी बहुत देर नहीं हुई है शुद्ध होने की तलाश में, जो कुछ भी आप नहीं सोचते हैं। मैंने इसे एक बार किया है, मैंने इसे 2 बार किया है, अब क्या अच्छा है? नहीं, यह अभी भी महत्वपूर्ण है। आज भगवान आपके दिल को देखते हैं, और जैसा कि मैंने पहले कहा था, भगवान कर सकते हैं आप एक पति या पत्नी के साथ शामिल हो और वे भगवान की कृपा को माफ कर देंगे। यह एक खूबसूरत चीज है, और मुझे पता है कि मैंने पहले कहा था कि मुझे ऐसा करने का पछतावा है और मैं करता हूं, लेकिन कुछ मायनों में मुझे खुशी है कि ये चीजें मेरे साथ हुई, क्योंकि वे आपको विनम्र रखें। आपको याद है कि आपके पैर कहां थे, आपको याद है कि आप कितने बदमाश हैं, और केवल यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा, केवल परमेश्वर की कृपा से ही मैं कभी भी स्वर्ग में पहुंच सकता हूं, क्योंकि मेरे अपने उपकरणों के लिए छोड़ दिया गया। मैं सिर्फ एक पापी हूं जो विद्रोही और दिल से दुष्ट है। मुझे लगता है कि मैं ईसाई डेटिंग और ईसाई विवाह पर कुछ और वीडियो बनाने जा रहा हूं, लेकिन मुझे यहाँ पहले से ही कुछ मिल गए हैं, इसलिए उन्हें देखें अगर आपने पहले से नहीं किया है, और मुझे टिप्पणी में बताएं बॉक्स अगर आप रिश्ते सलाह पर अधिक वीडियो चाहते हैं। यदि आपने अभी तक सदस्यता नहीं ली है तो कृपया अभी सदस्यता बटन पर क्लिक करें और वह छोटा बेल नोटिफिकेशन